एक लड़की जो मिस वर्ल्ड बनी। मिस वर्ल्ड 1994 मिस इंडिया। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहलाई। आँखों की गुस्ताखियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ग्लैमर के पीछे कितने विवाद, कितने रिश्ते और कितने अनकहे राज छिपे हैं? मुश्किल जीना इश्क। पनामा पेपर्स से जुड़ा नाम, सलमान खान के साथ तूफानी रिश्ता, विवेक ओबरॉय का करियर तबाह होने की कहानी और फिर बच्चन परिवार की बहू बनने तक का सफर। मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। क्या यह अभिनेत्री सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं या फिर बॉलीवुड की सबसे समझदार और स्ट्रांग महिला? मैं पी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम पे आला पी आया, मैं जी आया। आज इस वीडियो में हम बताएंगे इस अभिनेत्री की वो सच्चाई जो मीडिया ने या तो छुपा ली या फिर आपको पूरी कभी नहीं बताई। बातें बड़ी खूबसूरत करते हैं आप। आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सच आपको चौंका देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्ण राज राय भारतीय सेना में बायोलॉजी विभाग से जुड़े थे, जबकि उनकी मां वृंदा राय एक गृहिणी थी। ऐश्वर्या का एक बड़ा भाई है आदित्य राय, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। आपको बता दें, जब ऐश्वर्या 11वीं की कक्षा में पढ़ रही थी तब उनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। पढ़ाई में ऐश्वर्या शुरू से ही काफ़ी होशियार थी और स्वभाव से शांत मानी जाती थी। कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ाई में लगभग 90% तक अंक हासिल कर लिए थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनका पसंदीदा विषय जूलॉजी था। शुरुआत में ऐश्वर्या का सपना मेडिकल लाइन में जाने का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर प्लान बदल लिया और आर्किटेक्ट बनने की तैयारी शुरू की। उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला भी लिया, मगर कॉलेज के दिनों में ही उनका रुझान मॉडलिंग की ओर बढ़ने लगा। अंततः उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और मॉडलिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया। साल 1991 में ऐश्वर्या ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतकर पहचान बनाई। इसके बाद वह आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ एक पेप्सी विज्ञापन में नजर आईं। साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां वह दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि सुष्मिता सेन ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारी की और उसी साल आयोजित हुए मिस वर्ल्ड पीजेंट में उन्होंने खिताब जीत लिया। हालांकि मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी उन्हें तुरंत फिल्मों में काम नहीं मिला। लगभग 2 से 3 साल तक उन्होंने मॉडलिंग के जरिए ही अपना करियर आगे बढ़ाया। आखिरकार जब फिल्म निर्देशकों की नज़र उन पर पड़ी, तब उन्हें फिल्मों में पहला बड़ा मौका मिला। साल 1997 में उन्होंने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म इरुवर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो एक तमिल दक्षिण भारतीय फिल्म थी। यहीं से ऐश्वर्या राय बच्चन के सफल फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। इसके बाद इसी साल उन्हें बॉलीवुड की एक फिल्म भी मिली, जिसका नाम था और प्यार हो गया। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ लीड रोल में बॉबी देओल नजर आए। यह ऐश्वर्या की पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद ऐश्वर्या को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा में एक के बाद एक कई फिल्में की, लेकिन शुरुआत के दौर में उनकी कोई भी फिल्म बड़ी हिट या सुपर हिट साबित नहीं हो पाई। फिर साल 1998 में मानो उनकी किस्मत ने करवट ली। कई असफल फिल्मों के बाद उनकी तमिल फिल्म जीन्स सफल रही और इसके साथ ही बॉलीवुड में भी उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई। फिर साल 1999 में रिलीज हुई हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या राय के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मैं बदल गई हूँ, हालात भी बदल गए हैं। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और सलमान खान नजर आए। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दिला दी। इसी फिल्म के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी भी शुरू हुई, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा ना, प्लीज प्लीज।
दादी ठीक कहती थी। इसी साल ऐश्वर्या की एक और फिल्म ताल रिलीज हुई जिसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था। मैं पी आया मैं जी आया मैं प्रेम पे आला पी आया मैं जी आया। फिल्म काफी सफल रही, लेकिन इसके साथ ही मीडिया में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। कुछ विवादित तस्वीरों और अफवाहों के कारण ऐश्वर्या और सुभाष घई को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई। हालांकि ये विवाद जल्द ही शांत हो गए। आपको बता दें, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी शुरू होने के लगभग 1 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी। आखिरकार साल 2002 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। जितनी चर्चा इनके रिश्ते को लेकर नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में इनका ब्रेकअप रहा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। उस समय ऐश्वर्या ने मीडिया में दिए गए अपने बयानों में सलमान खान पर मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ जुड़ा। दोनों ने एक साथ फिल्म की शूटिंग भी की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात और बिगड़ गए और अंततः ऐश्वर्या और विवेक के रास्ते अलग हो गए। इस पूरे विवाद का असर विवेक ओबेरॉय के करियर पर भी पड़ा और उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने कम हो गए। वहीं दूसरी ओर सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का करियर भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। साल 2002 में ब्रेकअप के बाद 2003 में उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया, जिनमें फिल्म चलते चलते भी शामिल रही। सुनो ना सुन लो ना। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। इसके बाद साल 2004 और 5 के आसपास ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते की चर्चाएं शुरू होने लगी। शुरुआत में यह रिश्ता पूरी तरह निजी रखा गया, लेकिन साल 2007 में दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। इसी साल 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली। पर शायद मैं पहला इंसान हूँ जिसने चांदनी को अपनी बाहों में ले लिया है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय के जीवन में जितनी फिल्में नहीं रही, उतनी ही उनके नाम से जुड़ी विवादों की चर्चाएं रही। साल 2005 तक ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते को लेकर किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। इसी दौरान ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन के साथ मशहूर गाना कजरारे किया, जिसमें अभिषेक बच्चन भी नजर आए। इस गाने के बाद अफवाहें और तेज हो गई। मीडिया में यह भी चर्चाएं हुई कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कई फैसले खास तौर पर ऐश्वर्या को ध्यान में रखकर लिए गए। हालांकि इन बातों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। समय के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार का हिस्सा बन गई। शादी के बाद अभिषेक बच्चन के करियर को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त जोड़ी गई कि ऑन स्क्रीन किसी भी तरह के इंटीमेट सीन नहीं होंगे। हालांकि इन दावों पर कभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अगर ऐश्वर्या के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने शादी से पहले और बाद में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनके सीन को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। उस समय यह फिल्म और उनके किरदार दोनों ही सुर्खियों में रहे। इसी तरह फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ उनके सीन को लेकर भी काफ़ी बहस हुई। इस फिल्म के जरिए ऐश्वर्या ने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की। कुछ वर्गों ने आलोचना की तो वहीं कई लोगों ने उनकी अदाकारी की सराहना भी की। इन तमाम विवादों और चर्चाओं के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर में अलग पहचान बनाए रखी। उन्होंने यह साबित किया कि वह केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि अभिनय और आत्मविश्वास के दम पर भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती है। इसके बाद साल 2009 में ऐश्वर्या राय बच्चन को भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उनके लंबे और प्रभावशाली करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अगर आपको ऐश्वर्या राय की यह संघर्ष भरी कहानी जरा सी भी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची, अनसुनी और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ऐश्वर्या राय की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और उनका कौन सा गाना आज भी आपके दिल में बसता है।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें आगे और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।